नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके 2022 ग्रुप डी और 2018 एलपी टेक्नीशियन में। मोस्ट जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे कि अभी आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपके कई शिफ्ट में पूछे गए। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। साथ के साथ इसके हम टाइप को समझेंगे कि इन सारे टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो किस लॉजिक से क्या कंसेप्ट यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से सीरीज़ को आप बनाए रखिएगा और चीज़ों को काफ़ी आप आराम से चीज़ें समझ सकते हैं और 30 से 40 सेकंड में इन सारे सवालों का जवाब आप निकाल सकते हैं। और इस टाइप के सवाल आपके रेलवे ही नहीं, एसएससी अपने स्टेट एसएससी में बैठेंगे तो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इज, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो विलयन है आपको उसकी प्रवृत्ति पूछी गई है। तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? एसिडिक होगी, बेसिक होगी, न्यूट्रल होगी या फिर इनमें से सभी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? आपका सॉल्ट है। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। अब हमने कहा कि ये क्या है? आपका सॉल्ट है। अब देखिए, अगर आप सॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो देखिए इस वीडियो में तो ये डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो की लंबाई 10 से 15 मिनट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपको जब कोई भी सॉल्ट दे दिया हुआ रहेगा, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, जब भी कोई सॉल्ट दे दिया हुआ रहेगा और आपको इससे पूछी जाएगी कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करती है तो क्या फॉर्मेशन होता है? आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। साथ के साथ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इट मीन्स इस रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, इस एग्जांपल के बाद आप इस कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा। देखिए, एसिड और जब बेस कंबाइन कर रहा है तो मैं एक एसिड ले रहा हूं जैसे कि HCl, और आपका एक बेस कंबाइन कर रहा है, मैंने ले लिया बेस NaOH। जब इसका आप एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका ब्रेकडाउन होगा, डिसोसिएशन होगा H+Cl- में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा Na+OH- में। ठीक है, हमने कहा कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ के साथ वाटर और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी निकलती है। तो देखिए, कुछ वाटर बनेगी साथ के साथ, तो यहाँ मैं अगर इसका प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या बनेगा? फॉर्मेशन सॉल्ट का होगा और कुछ अमाउंट में आपकी क्या निकलेगी? वाटर निकलेगी। तो वाटर देखिए, ये H+ जो है आपका और ये OH-, ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपका क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और यहाँ पर Cl- और Na ये दोनों मिल करके क्या बना लिया है? आपका NaCl। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ एनर्जी निकल गई, ये आपका क्या बन गया? सॉल्ट। अब सॉल्ट बनाना आपने सीख लिया। अब ये जो NaCl सॉल्ट जो बनी है इसकी प्रवृत्ति आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि यहाँ आपको NaHCO3 पूछा गया। तो अब याद रखना है कि आपने जो एसिड लिया वो एसिड कैसा था। तो आप HCl जो है आपकी, ये कैसी एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH ये कैसी मतलब कि ये कैसी बेस है? तो आप इसे क्या कहेंगे? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचान करेंगे, तो आपको कुछ नहीं, ये आप याद कर लें, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद रखना है, HCl, H2SO4 और एक होता है आपका HNO3। तो 3 में आपको कोई भी अगर दिया हुआ रहे गिवन तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी इसके अलावे जितने भी एसिड मिलेंगे वो क्या होंगे? आपके वीक एसिड, और उसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लिया जाए तो आपको याद रखना है NaOH, KOH और साथ के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइप। बाकी जितने भी बेस मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे? वीक बेस होंगे। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो HCl है ये कैसा HCl होगा? तो एसिड जो होगा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर NaOH की बात कर लिया जाए तो ये NaOH कैसी है? तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसकी अगर यहाँ भी आपकी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी आपकी स्ट्रॉन्ग है,
तो नेचर कैसे होगी, तो देखिए अगर दो सुप्रीमेशी कंट्री जैसे कि अमेरिका और चाइना दोनों फाइट कर रही होगी, तो दोनों क्या है, परमाणु लेस है, यानी कि दोनों के पास परमाणु यानी कि एटम बम है। तो अगर दोनों अगर लड़ाई कर ले तो सिंपल सी बात है, ना तो चाइना ना ही अमेरिका, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। इट मीन्स अगर इसकी लड़ाई हमें क्या करनी है, रोकनी है, तो लड़ाई रोकने के लिए क्या करनी होगी, हमें एक समिट या फिर मीटिंग करनी होगी। इसलिए हमें न्यूट्रल आना होगा, इन दोनों को न्यूट्रल करना होगा। तो जब भी अगर स्ट्रांग एसिड हो जाए, स्ट्रांग बेस हो जाए, तो सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा आपका 7, और जब पीएच वैल्यू 7 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। अब आते हैं आपके जो एग्जाम का सवाल जो पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रवृत्ति कैसी है। तो देखिए अब एग्जामिनेशन में हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ NaCl, अब आपने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस HCl NaOH। अब देखिए Na आया आपका कहाँ से, बेस से आया, और Cl कहाँ से आया, यानी एसिड से आया, यानी कि कुछ एसिड है और कुछ बेस है। अब देखिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, विथ सेकेंड आप इस सवाल को बना लेंगे। NaHCO3 आपको दिया हुआ, यानी ये क्या है आपका सॉल्ट है, यानी इसमें क्या क्या होगा, एसिड होगा और बेस होगा। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, ये देखिए Na, ये Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, और ये जो CO3 कहाँ से आया होगा, आपका H2CO3 से आया होगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड कैसी है, तो वीक एसिड है, और ये बेस कैसा है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में कंबाइन करेगी, रिएक्शन करेगी, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हीट निकलेगा। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ठीक है ना, तो एक बेस हो गया, एक एसिड मिला, तो आपका सॉल्ट बन गया। अब ये जो सॉल्ट बना है आपको इसकी प्रवृत्ति बतानी है, यानी कि इसकी आपको नेचर बतानी है। तो देखिए जो स्ट्रांग होगा सुप्रीमेसी उसी की चलेगी, यानी ये जो नेचर होगा इस सॉल्ट का कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, बेसिक नेचर का होगा। अब एक और एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं, जैसे कि NH4Cl। अब ये क्या है आपका सॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें ये सॉल्ट है तो इसमें इट मीन्स ये क्या होगा, एसिड और बेस का कम्बिनेशन होगा। तो इसमें क्या है आपका, देखिए NH4 जो हो गया आपका, ये आया कहाँ से है, NH4OH से आया है, यानी कि ये कैसा है, एक वीक बेस है। और ये Cl कहाँ से आया है, आपका HCl से आया है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, जब कंबाइन किया तो क्या बना, सॉल्ट। अब इसकी नेचर कैसे होगी, तो जो इसकी सुप्रीमेसी होगी, स्ट्रॉन्ग है एसिड है, तो ये आपका सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अब हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर आपको दे दिया जाए कॉपर सल्फेट यानी कि COSO4, तो इसकी नेचर कैसी होगी, यानी कि ये जो सॉल्ट है ये कैसी होगी, एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी या फिर न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने नेचर कैसा निकाला है, तो बेसिक नेचर का है। इट मीन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaHCO3 का बेसिक नेचर का है। इट मीन्स अगर इसकी पीएच वैल्यू भी अगर देखी जाए तो कितनी होगी, 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी अपडेट है क्वेश्चन क्यूज वगैरह वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है।